2026-27 का यूनियन बजट जो है इस साल पेश होने वाला है अगले महीने 1 तारीख को। और उससे पहले हर एक सेक्टर को इससे खासी उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि हमेशा जो है जब यूनियन बजट आता है तो सबको उम्मीदें ये होती हैं कि उनके लिए क्या कुछ इसमें रहने वाला है। और जो टैक्सी और टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो जम्मू कश्मीर में खास उम्मीदें इसलिए लगाए रखते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन है इकोनॉमी की वो है टूरिज्म सेक्टर। और उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है जो ये टैक्सी वाले होते हैं, ट्रैवल, जो यहाँ पे जितने सैलानी आते हैं उनको यहाँ पे घुमाने का, यहाँ पे विभिन्न जगहों को दिखाने का ये जिम्मा जो है ये इनका होता है। और आप देख सकते हैं कि ये लोग भी अपनी उम्मीदें इस पे लगाए बैठे हैं और इनसे भी आज बात करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये लोग वो हैं कि जो पिछले कई सालों से यानी कि 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया, कई जो है अप्स एंड डाउन जम्मू कश्मीर ने देखे, लेकिन इनके काम में क्या कुछ अंतर आया है पिछले कुछ सालों में और इस यूनियन बजट से इन लोगों को कितनी उम्मीदें हैं ये हम जानेंगे। इनके प्रेसिडेंट जो हैं इंद्रजीत खजूरिया, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि इंद्रजीत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस दफा यूनियन बजट जो है वो जो पेश होने वाला है उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं। क्योंकि मैं आप ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 दशक से ज्यादा आतंकवाद यहाँ पे रहा, अप्स एंड डाउन जम्मू कश्मीर ने देखे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सैलानी जो है वो कम नहीं हुए, हमेशा आते ही रहे। अब इस यूनियन बजट से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? देखिए, सैलानी आप कहते हैं आते ही रहे, सैलानी तो आ रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन कोविड में या कोविड के बाद हमारी क्या हालत थी? हैंड टू माउथ हो गए थे हमारी इंडस्ट्री, टैक्सी इंडस्ट्री जो भी है, खाने के लाले भी पड़ गए थे हमारे लोगों को। जो बैंक की स्टॉल बिट थी हम वो भी नहीं दे पाए। हमने गुहार लगाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और यहाँ के उस टाइम एलजी प्रशासन को भी कि हमें एक पैकेज दिया जाए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, या जो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते उनके लिए कुछ पैकेज दिया जाए ताकि उससे हम थोड़ा सा अपनी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा मजबूत कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस दफा यूनियन बजट में चाहेंगे कि कोई ऐसा पैकेज आ जाए ताकि जो आने वाले दिनों में जिस तरह से नई दिशा देने की बात हो रही है, यहाँ पे काफी डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, उसमें भी जो है जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, वो भी शाना बशाना साथ चल सके। देखिए, डेवलपमेंट तो हो रही है, होती रहेगी। डेवलपमेंट के साथ साथ सरकार जो है वो माई बाप है। सरकार का फर्ज बनता है कि बेरोजगारी है, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो टैक्सी का काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलानी है। हमारे किराए, हमारे जितने भी टेंडर हैं, एयरपोर्ट के टेंडर हैं या रेलवे स्टेशन के हैं, वो उन पे मतलब 3 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो हमारी फीस है, टोकन टैक्स की फीस है, परमिट जो है मतलब कोई यहाँ स्कीम नहीं है, कोई उसका सर्वे नहीं है, जो जाए परमिट ले, ये एक सर्वे होना चाहिए। गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ नहीं खड़ी करनी, गाड़ी परमिट की जगह है, हमारी सिटी है, छोटी सिटी है, आगे इतना जाम रहता है, ये चीजें जो है होनी चाहिए। और सेंटर जो ये पैकेज की बात आ गई, ये इस बजट की बात आ गई, बजट में हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो कोविड की टाइम की भरपाई है वो अभी तक नहीं हुई है। टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन टूरिस्ट टैक्सी के खाते में कितना आ रहा है? यहाँ से बसों से जा रहा है, जो डायरेक्ट माता वैष्णो देवी जा रहा है, ट्रेनें सारी जम्मू को बाईपास करके आप कटरा भेज रहे हो, श्रीनगर तक चली गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं जम्मू को पठानकोट नहीं बनने दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि जम्मू पठानकोट बन चुका है। तो इसके आप जो है, सरकार बाई बाप होती है। तो ये जो टैक्सी इंडस्ट्री है इसका भी ध्यान रखा जाए, इसको खत्म ना किया जाए। फौरी तौर पे हमें इस बजट में एक ऐसा पैकेज दिया जाए जो हमारे लिए राहत की सांस लेके आए। तो एक राहत पैकेज जो है उसकी घोषणा होनी चाहिए क्योंकि कोविड के वक्त में यहाँ जो टैक्सी या टूर ऑपरेटर्स है इनको खासा नुकसान हुआ था क्योंकि गाड़ियां जो हैं एकदम से बंद हो चुकी थी, सैलानी आना बंद हो चुके थे। तब ये है, इन्होंने तब ये अपील भी की थी। अब इनका कहना है कि यदि पटरी पे वापस लाना है तो टूर एंड ट्रेवल वाले हैं तो एक पैकेज की घोषणा होगी तो हम भी जो है सांस ले पाएंगे और इस यूनियन बजट से भी काफी उम्मीदें जो हैं इनको इस बार भी हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।